हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं बात करने वाला हूं उन 3 फैक्टर्स के बारे में जो काफी इंपॉर्टेंट हैं किसी भी एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर करने के लिए। तो सबसे पहले मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर देता हूं अगर आप मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं। सो गाइस, माय नेम इज नितिन एंड आई हैव डन मास्टर्स इन फिजिक्स फ्रॉम आईआईटी बॉम्बे और मैंने खुद से आईआईटी गेट और सीएसएम नेट एग्जाम क्रैक कर रखे हैं। तो गाइस, आप मेरे ऊपर ट्रस्ट कर सकते हो, मैंने खुद से 3 एग्जाम क्रैक कर रखे हैं। तो थोड़ा बहुत तो यार मुझे पता है कि किन चीजों को माइंड में रखना है, किन चीजों को नहीं। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं अपना डिस्कशन उन 3 फैक्टर्स के ऊपर जो काफी इंपॉर्टेंट है किसी भी एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर करने के लिए। तो सबसे पहला फैक्टर है सिलेबस कंप्लीशन। देखो, कुछ लोग कहेंगे यार सिलेबस कंप्लीट करना जरूरी नहीं है, लेकिन बिलीव मी यार, अगर तुमने सिलेबस कंप्लीट कर रखा होता है तो काफी हेल्पफुल होता है तुम्हारे लिए। पहली बात, तुम्हें कॉन्फिडेंस तो रहता ही है, साथ में दूसरी चीज यार ये रहती है कि अगर एग्जाम इजी आ जाता है इन केस, तो उस केस में जो हमने सिलेबस को कंप्लीट पढ़ा है वो काफी काम आता है। क्योंकि हार्ड पेपर में इतना मैटर नहीं करता कि हमने सिलेबस पूरा कवर किया है कि नहीं किया है, लेकिन अगर इन केस पेपर इजी आ जाता है तो हमारे लिए काफी जरूरी हो जाता है कि हमने पूरा सिलेबस पढ़ा हो। क्योंकि यार अगर इजी आ रहा है ना, तो हो सकता है तुम्हारे कंपटीशन में जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने सिलेबस कवर कर रखा हो तो वो सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे, क्योंकि अब क्वेश्चंस इजी आ रहे हैं। लेकिन अगर पेपर हार्ड आते तो उस केस में यार उनसे वो होने नहीं है, क्योंकि वो हार्ड है, राइट। तो उस केस में इतना मैटर नहीं करता कि तुमने सारा सिलेबस कवर किया है कि नहीं किया है, लेकिन अगर इन केस पेपर इजी आ जाता है तो उस केस में काफी ज्यादा मैटर करता है कि तुमने सिलेबस को कवर किया है कि नहीं किया है। तो इसलिए यार सेफ साइड के लिए सिलेबस को कवर करना जरूरी रहता है, पूरा सिलेबस कवर करना, राइट। अब कुछ टॉपिक्स यार तुम्हारे वीक हो सकते हैं, कुछ स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं। अब जैसे अगर मैं अपनी कैटेगरी में बात करूं, आईआईटी जेम गेट या फिर सीएस नेट, तो हमारे फिजिक्स में यार 7 सब्जेक्ट्स होते हैं। तो 7 में से एटलीस्ट तुम्हें अपने 5 सब्जेक्ट्स को स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए और 2 वीक होंगे तो चलेगा, राइट। तो क्योंकि अगर इन केस अगर पेपर इजी आता है तो तुम्हारे 2 वीक में भी तुम अटेम्प्ट कर लोगे क्वेश्चंस को, राइट। 5 तो तुम्हारे स्ट्रॉन्ग है, उनके क्वेश्चंस को तुम कर ही लोगे, साथ में जो 2 वीक सब्जेक्ट्स हैं उनके भी तुम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लोगे। लेकिन अगर इन केस सपोज करो कि तुम सिर्फ 5 सब्जेक्ट्स को ही कवर कर रहे हो, तो तुम बाकी के 2 सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन को टच ही नहीं करने वाले हो। तो यानी कि जो तुम्हारे वो उनके मार्क्स हैं वो तो डायरेक्टली तुम्हारे खत्म ही हो रहे हैं। तो ऐसा कभी भी मत करना। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बिना प्रिपरेशन के एक भी नहीं कर पाओगे, लेकिन एक ही 2 क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओगे और बाकी स्टूडेंट्स हो सकता है 5-6 क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हो। तो ये चीज है। तो अगर तुमने वीकली भी उसको प्रिपेयर करा होगा, तो अगर इन केस उसके 7 या 6 क्वेश्चंस भी आते हैं तो उसमें से तुम 2-3 तो अटेम्प्ट कर जाओगे, तो इतना फर्क नहीं आएगा स्कोर में। तो काफी इंपॉर्टेंट चीज है, सिलेबस को कंप्लीट करना जरूरी है इस केस में, राइट। क्लियर है। और ये नहीं होता यार कि बिल्कुल थ्योरी में जा रहे हैं, कंसेप्ट प्लस न्यूमेरिकल्स ये भी कर लोगे तो सफिशिएंट है, कोई भी एग्जाम इजीली क्रैक कर जाओगे। और कंसेप्ट का यार ये मतलब नहीं है जस्ट हमने क्वेश्चन को सोल्व करना सीख लिया, उसकी थोड़ी सी बैकग्राउंड ले लिया थ्योरेटिकल की, कहां से रिजल्ट आ रहा है, राइट, ताकि कंसेप्चुअल क्वेश्चन कोई फ्रेम हो तो हम उसका भी आंसर कर पाए। अब बात करते हैं हम फैक्टर नंबर 2 की, वो है कंसिस्टेंसी। अब देखो, ये कंसिस्टेंसी यार काफी कम स्टूडेंट्स में होती है। ठीक है, स्टार्टिंग में तो यार मोटिवेट हो जाते हैं बच्चे, हाँ भाई ठीक है मैं इसके लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ और मैं स्टार्टिंग में दे रहा हूँ 5-6 घंटे, लेकिन वो टाइम के साथ वो कम कम हो जाता है और लास्ट में बच्चे प्रिपेयर करना छोड़ जाते हैं, राइट। तो ये क्यों होता है? ये होता है यार लैक ऑफ मोटिवेशन की वजह से। उनको यार यही नहीं पता कि हम एग्जाम के लिए प्रिपेयर क्यों कर रहे हैं। अगर तुम्हारे अंदर की इनर मोटिवेशन होगी ना कि मेरे को ये एग्जाम इसलिए प्रिपेयर करना है क्योंकि मेरे को लाइफ में ये अचीव करना है, तो तुम्हारे अंदर एक इनर मोटिवेशन होगी जो तुम्हें पुश करेगा एक कंसिस्टेंट रहने में, राइट। तो पहले यार वो इनर मोटिवेशन डेवलप करो अपने अंदर, ताकि तुम मोटिवेटेड रह पाओ उस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने के लिए। यार ये तो है नहीं कि 1 महीने में तुम पढ़ के एग्जाम क्लियर कर जाओगे, काफी लंबा टाइम लगता है यार। अगर 1 महीने में क्लियर होना होता तो सब कर लेते, राइट। तो काफी लंबी मेहनत होती है, उसके लिए मोटिवेशन चाहिए होती है ताकि हम कंसिस्टेंट रह पाए। तो कंसिस्टेंसी काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर तुम लास्ट तक कंसिस्टेंट नहीं हो तो बिलीव मी नहीं होने वाला एग्जाम। ये नहीं यार एग्जाम से जस्ट 2 महीने पहले जाके हैं अब हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे और क्लियर कर जाओगे, बिल्कुल भी नहीं करने वाला। जैसे फिर वो तुम्हारा कोई भी एग्जाम होगा नहीं होगा क्लियर, राइट। तुम्हें पहले से पढ़ना पड़ेगा। हाँ, लास्ट में तुम उस केस में कर सकते हो अगर तुमने ग्रेजुएशन में अच्छे से कवर किया है सिलेबस को, क्योंकि उस टाइम के ऊपर जस्ट तुम्हें न्यूमेरिकल्स के ऊपर ध्यान देना है, पीवाईक्यूज के ऊपर ध्यान देना है, तुम शायद से कर जाओगे। लेकिन अगर तुम ग्रेजुएशन में ध्यान नहीं दे रहे हो, ध्यान मतलब तुम पढ़ नहीं रहे हो, उसका मेरा यहाँ पर परसेंटेज से मतलब नहीं है, लेकिन अगर तुम ग्रेजुएशन का पढ़ नहीं रहे हो, कंसेप्ट को समझ नहीं रहे हो, तो तुम्हारा एग्जाम क्लियर नहीं होने वाला है। तो ये चीज है। तो ये था हमारा सेकंड फैक्टर। अब बात करते हैं थर्ड फैक्टर की, जो कि है राइट गाइडेंस। अब राइट गाइडेंस यार क्यों जरूरी है? क्योंकि यार स्टूडेंट्स यार एफर्ट तो लगाते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स यार वो रॉन्ग डायरेक्शन में एफर्ट लगा रहे होते हैं, राइट। वो एंट्रेंस एग्जाम को यार यूनिवर्सिटी एग्जाम जैसा ही समझ लेते हैं कि हमें उसी लेवल का प्रिपेयर करना है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। यूनिवर्सिटी एग्जाम हमारे अलग टाइप के होते हैं, एंट्रेंस एग्जाम हमारे अलग टाइप से होते हैं, राइट। तो उनकी प्रिपरेशन की जो स्ट्रेटेजी है वो भी अलग रहेगी। थ्योरी में यार हम क्या करते हैं, डेरिवेशन कंसेप्ट के ऊपर ध्यान देते हैं, न्यूमेरिकल्स के ऊपर इतना ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन एंट्रेंस एग्जाम में हमें क्या करना पड़ता है, कंसेप्ट प्लस न्यूमेरिकल्स के ऊपर ज्यादा फोकस करना पड़ता है। ये भी नहीं कि खाली न्यूमेरिकल्स से काम चल जाएगा, तुम्हें दोनों चीजों के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, तभी तुम किसी एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर कर पाओगे। अब राइट गाइडेंस तुम्हें कौन दे सकता है यार? या तो कोई टीचर दे सकता है, या तो तुम्हें कोई सीनियर दे सकता है जिसने खुद से एग्जाम क्रैक कर रखा हो।
तो आप अपने सीनियर्स को भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो, वो जरूर आपकी हेल्प कर देंगे, ठीक है। लेकिन उसके लिए आपको स्टेप लेना पड़ेगा, उनसे कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा, जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स नहीं करते यार। सीनियर्स को कॉन्टैक्ट कर लिया करो, वो जरूर हेल्प करेंगे तुम्हें, ठीक है। ऐसी बात नहीं यार कि वो हेल्प नहीं करेंगे, अगर तुम उनसे पूछोगे तो वो जरूर हेल्प करेंगे। और इनकेस अगर आप आईटी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो और आपके किसी सीनियर ने एग्जाम को क्रैक नहीं कर रखा हो, तो आप मुझे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मेरे सारे के सारे सोशल मीडिया के हैंडल्स के लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप इनको किसी भी प्लेटफॉर्म पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो, या फिर आप नीचे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। तो गाइस इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और गाइस हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइस।